Good morning, class 7. In our previous lecture, which is on page number 31, we have discussed that the changes of Earth have three basic agents, और जिसमें से हम internal agents के बारे में, earthquake के बारे में पढ़ रहे थे, जो half हुआ था हमारा पेज नंबर 1 complete हुआ था. Now starting पेज नंबर 32, starting से बिल्कुल. Most of the time you will notice an earthquake by the gentle shaking of the ground. मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत से टाइम में यू विल नोटिस, आप नोटिस करते हैं, ये चीज़ देखते हैं कि अर्थक्वेक जेंटल शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, थोड़ी सी ग्राउंड में एक हल्की सी शेकिंग होती है, हिलता है. यू मे नोटिस हैंगिंग प्लांट्स swaying और ऑब्जेक्ट्स वॉबलिंग ऑन शेल्फ्स. आप ये भी नोट करते होंगे कि जो हैंगिंग प्लांट्स, कहीं पे प्लांट्स अगर हैंग हुए हैं, लटके हुए हैं, तो वो स्वैंग का मतलब होता है झूलना. स्वैंग का मतलब होता है झूलना. तो जो हैंगिंग प्लांट्स हैं वो झूलने लग जाते हैं. और ऑब्जेक्ट्स वॉबलिंग का मतलब होता है घूमते फिरना. यानी कोई अगर शेल्फ्स पे हमारे कोई शोपीस रखा हुआ है या कोई वास रखा हुआ है, तो वो घूमते 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 गिर जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं वॉबलिंग. अर्थक्वेक के दौरान हमने ऐसी चीज़ें देखी होंगी जैसे स्वैंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्वैंग और वॉबलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. समटाइम्स यू मे हेयर अ लो रम्बलिंग नॉइज. रम्बलिंग मतलब होता है चीखो पुकार. रम्बलिंग मतलब होता है चीखो पुकार. समटाइम्स यू मे हैव अ लो रम्बलिंग नॉइज. कभी कभी आपने ये भी नोट किया होगा या ये भी सुना होगा, हेयर मतलब सुनना होगा, कि चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है. अ फील ऑफ शार्प जॉल्ट. जॉल्ट मतलब होता है झटका. एकदम से आपको झटका लगा, शार्प तेज झटका. अर्थक्वेक कॉज क्रैक्स ऑन अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक से हमारी ज़मीन पर क्या आ जाते हैं? क्रैक्स क्या होते हैं? दरार. सम पार्ट सिंक डाउन वाइल अदर्स कम अप. हमारी जो अर्थ की ज़मीन के बारे में ये बोल रहे हैं, कुछ पार्ट ज़मीन का हिस्सा सिंक डाउन डूब जाता है, यानी दब जाता है. वाइल अदर कम्स अप, और कुछ ऐसा हिस्सा होता है वो ज़मीन के ऊपर उभर के आ जाता है, नया हिस्सा जो पहले नहीं था वो चेंज हो जाता है. दे कॉज ग्रेट लॉस टू ह्यूमन लाइफ. कभी कभी इससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का नुकसान हो जाता है, हमारा लॉस, नुकसान. बिग फिशर्स appears on the earth surface. अच्छा, फिशर्स मतलब होता है ज़मीन का बड़ा हिस्सा. तो कभी कभी ऐसा होता है ज़मीन का बड़ा हिस्सा हमारे अर्थ के सरफेस पे उभर आता है. समटाइम्स अ होल टाउन और सेटलमेंट इज डिस्ट्रॉयड. कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा इलाका, टाउन मतलब इलाका, और सेटलमेंट यानी आबादी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, सब तबाह हो जाता है कभी कभी अर्थक्वेक से. रिवर्स चेंज देयर कोर्सेस मतलब होता है रास्ता. रिवर्स यानी दरिया अपना रास्ता बदल लेते हैं कभी कभी. जब बहुत ज़्यादा, ये तब की बात हो रही है जब बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ वाला आता है. इतना हल्का सा जब आता है तब हम सिर्फ ये देखते हैं कि चीज़ें गिरती हुई दिख रही हैं या हमारे हैंगिंग प्लांट्स जो है वो स्वैंग कर रहे हैं. लेकिन जब बहुत ज़्यादा आता है तो हमारी जानों का भी नुकसान होता है और हमारे रिवर्स भी रास्ता बदल लेते हैं. Some parts of land go under the sea and some part of become uneven. कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा सी के अंदर चला जाता है, पानी के अंदर चला जाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि some part become uneven, यानी बराबर नहीं होता, अजीब से शेप में कभी कभी ज़मीन तब्दील हो जाती है. Sometimes earthquakes bring out valuable minerals. कभी कभी अर्थक्वेक से हमारे वैल्यूएबल यानी कीमती मिनरल्स यानी मादनियात उभर कर सरफेस ऑफ द अर्थ पे आ जाती हैं. हमारी कुदरती जो है मादनियात भी खुद ब खुद ही अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन के नीचे होने के बाद वो ऊपर निकल के आ जाती हैं. अब थर्ड पैराग्राफ है, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड. जो इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत. अर्थक्वेक की जो हमारी शिद्दत है वो मेजर करी जा सकती है, नापी जा सकती है. वन मेजरमेंट इज कॉल्ड द रिचुअल स्केल. और जो मेजर नापते हैं रिचुअल स्केल, जिससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, शिद्दत को नापते हैं, मेजर करते हैं. Earthquake below 4.0 on the Richter scale usually do not cause damage. 4.0 की जो एक मेजरमेंट है उससे अगर कम होगा हमारा अर्थक्वेक तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा, वो सिर्फ एक शेकिंग होगी अर्थ की जिसको हम महसूस कर सकेंगे, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा.
An earthquake below 2.0 यूजुअली कैन बी फील्ड, मतलब अगर 2.0 से कम आएगा तो वो तो हमें फील ही नहीं होगा, वो ज़मीन के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में अर्थक्वेक आएगा, उससे हमारा कोई ना नुकसान होगा ना हमें महसूस होगा। अर्थक्वेक ओवर 5.0 ऑन द स्केल कैन कॉज डैमेज, और जो 5.0 से ऊपर का हमारा अर्थक्वेक आएगा और रिचर स्केल के मुताबिक, तो वो हमारा बहुत सीरियस डैमेज के पास बनेगा। कॉज यानी बाज या वजह, ठीक है। A magnitude 6.0 earthquake is considered strong and a magnitude 7.0 is a major earthquake. हमारा मैग्नीट्यूड में यहाँ बता रहे हैं 6.0 के हिसाब से अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। मैग्नीट्यूड 7.0 इज अ मेजर अर्थक्वेक, और अगर 7.0 पे हमारे मेजरमेंट मैग्नीट्यूड पर अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा मेजर शिद्दत का आया है। द 2005 earthquake in Balakot and Azad Kashmir was a major earthquake. 2005 में जो हमारा अर्थक्वेक आया था बालाकोट और आज़ाद कश्मीर में, वो हमारा मेजर अर्थक्वेक था। क्यों था? उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी? इट्स मैग्नीट्यूड वॉज 7.6 ऑन रिचर स्केल, मतलब 7.0 पे अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला आ रहा है, और हमारा आज़ाद कश्मीर और बालाकोट में 2005 में जो आया था वो 7.6 था, मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत का था उससे, यानी पूरा टाउन और सेटलमेंट जितनी आबादी थी वो सब तबाह हो गई होगी उससे। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल डेथ टोल वॉज 79,000 पीपल। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेथ्स बताई थी अर्थक्वेक से वो 79,000 बताई थी अर्थक्वेक 7.6 से जो आई थी। बट मैनी अदर्स डाइड इन इंडियन कश्मीर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, और उसके अलावा भी बहुत से हमारे कश्मीरी हिंदू मारे गए थे एडजॉइनिंग एरियाज में, जो मिलते हुए एरिया में, मतलब उस एरिया जहाँ पे इतनी शिद्दत का अर्थक्वेक आया था उसके साथ जो एरिया मिलते हुए थे उधर के लोग भी मारे गए थे, मतलब इतनी ज़्यादा शिद्दत का आया था। अर्थक्वेक आर कॉमन फीचर्स इन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। अर्थक्वेक हमारा एक कॉमन फीचर है, फीचर यानी खसूसियत है मुस्लिम कंट्री की। In 1935 कोयटा was destroyed by an earthquake. 1935 में कोयटा भी तबाह हो गया था earthquake से, in which about 30,000 persons were killed, जिसमें हमारे 30,000 पर्सन जो है वो मारे गए थे। Its magnitude was 7.7 on Richter scale, यानी 7.7 था ये रिचर स्केल पे, इतना ज़्यादा शिद्दत का। The northern area of Pakistan suffered heavy damage in 1974 and 1991. नॉर्दर्न एरिया का जो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है उसने भी सफ़र करा था हैवी डैमेज से 1974 और 1991 में, यानी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह का अर्थक्वेक आया होगा इस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में, यानी 1974 और 91 में। टर्की, ईरान, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर फ्रीक्वेंटली हिट बाय अर्थक्वेक्स, और टर्की, ईरान और मलेशिया और इंडोनेशिया भी हमारे अर्थक्वेक से बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। बुरी तरह नहीं, थोड़े से मुतासर हुए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज टू, ये कह रहे हैं जो हमारी सबसे अहम बात है हमें याद रखनी चाहिए अर्थक्वेक के दौरान, वो क्या होती है? ड्रॉप, बैठ जाए, नीचे हो जाओ, कवर, ढको, एंड होल्ड ऑन, और रुक जाओ। सो रिमेंबर टू ड्रॉप टू द फ्लोर, तो हमेशा याद रखें कि ड्रॉप टू द फ्लोर, ज़मीन पे फ़ौरन से बैठ जाए, गिर जाए, लेट जाए, इस तरह से उन्होंने बोला है। ड्रॉप का मतलब होता है ना गिर जाना, यानी आप ज़मीन पे फ़ौरन से लेट जाओ, गिर जाओ। एंड गेट अंडर समथिंग फॉर कवर, और किसी भी मतलब समथिंग फॉर कवर, अपने ऊपर ऐसी कोई चीज़ कवर कर लो, किसी भारी सी चीज़ के नीचे जाके छुप जाओ। एंड होल्ड ऑन ड्यूरिंग द शेकिंग, और बिल्कुल हिलो मत, होल्ड ऑन, रुके रहो जब ज़मीन शेक हो रही होती है, हिल रही होती है। लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज आर ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक्स। अच्छा, ट्रिगर्ड का मतलब होता है हरकत में आ जाना, हरकत होना, ठीक है, किसी चीज़ के बाद हरकत में अमल आना ना, तो उसको हम कहते हैं ट्रिगर्ड। तो लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? मट्टी के तो पहाड़ों के जो टुकड़े होते हैं वो, एंड सुनामीज जो पानी में आता है वो भी हरकत में आ जाता है अर्थक्वेक के पास, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33। लैंडस्लाइड इज अ रैपिड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ रॉक और सॉइल। अच्छा, जो रॉक हमारी होती है ना,
चट्टानें और स्क्वाइल यानी मतलब बहुत सारी मट्टी, वो लैंडस्लाइड में क्या होता है, रैपिड डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ मूवमेंट आने लग जाती है अपना रॉक और सॉइल के टुकड़े। लैंडस्लाइड आर कॉज्ड व्हेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ स्लोप चेंजेस फ्रॉम अ स्टेबल टू एन अनस्टेबल कंडीशन। जब स्लोप होता है ना, जो ऊपर से नीचे की तरफ एरिया होता है पहाड़ का जैसा होता है, तो उस स्लोप का एरिया, ऊपर वाला एरिया में अगर कोई चेंज आ जाता है, स्टेबल कंडीशन होती है जैसे उसकी कंडीशन है जिस पोजीशन में है, उसके अलावा अगर वो किस कंडीशन में आता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं वो नीचे की तरफ गिर के आने लग जाते हैं, और फिर उस अमल को हम कहते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है। A change in the stability of slope can be caused by a number of factors। तो जो हमारे स्लोप की स्टेबिलिटी की जो चेंज है वो बहुत सारी वजूहत की बिना पर अमल में आ सकती है। एक्टिंग टुगेदर और अलोन, या तो ये मिलकर अमल कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों से, या फिर अकेले में ही कोई ऐसा अमल हो जाता है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का अमल होता है। वन मेजर फैक्टर इट्स अर्थक्वेक दैट शेक द वेरी स्टेबल स्लोप्स। स्लोप्स का मतलब आपको पता है ऊपर से नीचे का एरिया, ढलान टाइप जो होता है ना, तो हमारी स्टेबल यानी मुसलसल जो शक्ल होती है वो बेयरली यानी मुश्किल से ही बच जाती है अर्थक्वेक जब आता है। जब अर्थक्वेक आ जाए तो हमारी मुश्किल है कि मुसलसल शक्ल स्लोप की ढलान की बरकरार रहे, कॉजिंग इट टू स्लिप डाउन हिल एंड चेंज द शेप ऑफ द लैंडस्केप। और फिर ये लैंड की जो हमारी स्लोप की ढलान की जो शक्ल है ये उसको चेंज करती है, उसको हिला देती है, जिसकी वजह से रॉक स्लिप डाउन, हिल आ जाते हैं, हिल यानी पहाड़ी से नीचे की तरफ गिर जाते हैं और फिर वो लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हेडिंग है सुनामी। प्रोनाउंस सोनामी, मतलब टी जो है इसमें ये साइलेंट है, तो इन्होंने ये बात इस प्रोनाउंसिएशन में बताई है कि टी नहीं पढ़े, सोनामी ही पढ़ते इसको। इज अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स दैट हैपन आफ्टर अंडरसी डिस्टर्बेंस बाय अ पावरफुल अर्थक्वेक। ये एक ह्यूज वेव होती है, एक बहुत बड़ी लहर होती है, जो कॉज है इसका हैपन क्यों होती है, ये जब अंडर सी डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारी अर्थ कोई ज़मीन, समंदरी ज़मीन के नीचे जब हमारा अर्थ कोई आता है तो हमारी बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो जाती हैं। द वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द एरिया ऑफ डिस्टर्बेंस। तो फिर जो हमारी लहरें हैं वो ट्रेवल सफ़र करती हैं सारी की सारी हमारे एरिया के इर्द गिर्द, मच लाइक द रिपल्स दैट हैपन आफ्टर थ्रोइंग अ रॉक। रिपल का मतलब होता है एक लहर, सिर्फ एक लहर किस तरह से होती है वो एक लहर, थ्रोइंग अ रॉक, जब हम एक लहर में पानी में रॉक का एक टुकड़ा फेंकते हैं तो जिस तरह से उसमें एक डिस्टर्बेंस हो जाती है ना, इधर उधर लहर जारी होती है, तो इसी तरह से होता है कि उधर उधर पानी जाने लग जाता है। द वेव्स में ट्रैवल इन द ओपन सी एज फास्ट एज 450 माइल्स पर आवर। तो जो हमारी लहरें हैं वो 450 माइल्स पर आवर में फैल जाती हैं, एक घंटे के अंदर 450 माइल्स तक चली जाती हैं। ओपन सी हो जाता है मतलब सी बाहर आ जाता है। एज द बिग वेव्स अप्रोच शॉलो वाटर्स अलोंग द कोस्ट दे ग्रो टू अ ग्रेट हाइट एंड स्मैश इनटू द शोर। और जब इतनी बड़ी लहरें वाटर से बाहर निकलने लग जाती हैं तो वो ग्रेट हाइट एंड स्मैश इनटू द शोर, और वो शोर यानी दरिया का किनारा जो होता है ना, किनारे को कहते हैं हम शोर, तो अपने शोर से भी आगे बड़ी हाइट में होकर लहर आगे को निकल जाती है। दे कैन बी एज हाई एज 100 फीट, 100 फीट से भी ऊंची हो सकती है वो लहर। दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन द शोर, यानी समंदर के किनारे पर जो भी चीज़ें होंगी या तो डिस्ट्रक्शन मतलब तबाह हो, बर्बाद कर देंगी वो उस चीज़, मतलब घर हो या इंसान हो या कश्तियाँ हो या कुछ भी हो उसको तबाह कर देंगी, ज़्यादा होती है। तो सुनामी भी हमारा एक अर्थक्वेक की वजह से ही अमल में आता है, और अर्थक्वेक से खुद कितनी जानों और चीज़ों को और आबादी का हमारा नुकसान होता है।